ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ बीइंग बॉर्न अगेन। ध्यान फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया है। अध्यात्म में इसी को द्विज कहते हैं। भारतीय दर्शन में द्विज शब्द का बहुत महत्व रहा है, यानी कि दूसरा जन्म, जो दोबारा जन्मे। एक जन्म तो बायोलॉजिकल हुआ, सामाजिक जो भी व्यवस्था थी, जो कंडीशनिंग थी, उसके अनुसार व्यक्ति बड़ा हुआ और फिर उसका एक व्यक्तित्व का ढांचा बन गया। यूं तो जीवन पर्यंत उस व्यक्तित्व के ढांचे से व्यक्ति जीता चला जाता है, लेकिन ध्यान जो है वो उस ढांचे के बाहर होना है। जो ढांचा हमारे ऊपर आरोपित हो गया है उससे बाहर होना, और जो हमारा मौलिक स्वभाव है उसमें प्रवेश करना। इसीलिए सूत्र कहता है कि ये दूसरे जन्म की प्रक्रिया है, यानी कि ये करीब करीब ऐसा ही होता है जैसे एक जाना पहचाना व्यक्ति मिटा और कोई और जन्मा। इस जाने पहचाने व्यक्तित्व से बाहर होना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जाना पहचाना व्यक्तित्व है वो अनेक धारणाओं, मान्यताओं और विश्वासों के रूप में हमारे ऊपर इस तरह से हावी हो जाता है कि हम जो जीवन की मूलभूत वास्तविकता है उससे दूर हो जाते हैं। बच्चों के भीतर जो सहजता है, जो शांति है, जो आनंद है, ठहराव है, सर्व स्वीकार के भाव में जीने की जो दशा है, वो इसीलिए है क्योंकि वो अभी जन्मे हैं और उनके ऊपर कोई संस्कार अभी समाज के नहीं हावी हुए हैं, और वो स्रोत से लगातार जुड़े हुए होने को अनुभव कर रहे हैं। जाने अनजाने प्रत्येक बच्चा ये जानता है कि उसका ये जन्म बस घटा है, उसने तो उसके लिए कुछ किया नहीं, घट गया, एक शरीर मन संसार में प्रकट हो गया। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसको जो करने का भाव है इतना पकड़ लेता है कि जैसे उसके बिना किए कुछ होगा नहीं। समाज भी उसको वही शिक्षा देता है, वही ट्रेनिंग देता है कि तुमको ऐसा करना होगा, तुमको वैसा करना होगा, तुमको ये नहीं करना होगा। वो ठीक है, विकास के लिए और समाज के साथ समरसता में चलते रहने के लिए तमाम बातें ठीक भी हैं, लेकिन उसको इस अंतर्दृष्टि को कभी भूलना नहीं है कि जीवन में सब कुछ हो रहा है सचमुच, वो करता नहीं है। अगर ये शरीर मन घटा है तो बहुत कुछ घट ही रहा है। उस व्यवस्था को वो कैसे अपने भीतर से घटने देगा, इसे उसे देखना है। तो पहले सामाजिक विकास के लिए पकड़ता है व्यक्ति को कर्तापन, जो कि एक सीमा तक जरूरी है, और जब उसको समझ परिपक्व होती है तो फिर से उसके अंदर से कर्तापन विदा होकर जन्म लेता है अकर्तापन। इस अकर्तापन का घट जाना दूसरा जन्म है। पहला जन्म बायोलॉजिकल हुआ, जिसमें वो अकर्तापन को जान रहा है, अनजाने ही सही। फिर उसके ऊपर तमाम व्यवस्थाओं के कारण और सामाजिक व्यवस्था के चलते, विकास की अनिवार्यता के चलते कर्तापन आता है। लेकिन अगर वो कर्तापन में खोकर रह जाता है तो तमाम तरह के अपराध बोध, अहंकार, दुश्चिंता इनमें घिर जाता है। अब ध्यान जो है उसके अंदर फिर से अकर्तापन को जन्म देगा, फिर से उसको उस बचपन में ले जाएगा। उसी को जीसस कहते हैं परमात्मा के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो बच्चों जैसे होंगे, यानी दूसरा जन्म होगा उनका। तो यही सारी प्रक्रिया है, पहले कर्तापन के साथ आगे जाना, विकसित होना, और फिर उस कर्तापन को गिराकर अकर्तापन में प्रवेश कर जाना, जो कि मौलिक स्वभाव है। वही द्विज हो जाना भी है।